नमो नमः नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आचार्य कुलदीप शर्मा आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं का संस्कृत का अध्याय 22वां कष्टम न्यासस्य रक्षणम। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ कहा गया है कि किसी भी धरोहर की रक्षा करना, किसी दूसरे की जो धरोहरत हो, जो अमानत हो, उसकी रक्षा करना बड़ा ही कष्टकारी होता है। और सही बात भी है। मान लो कोई चीज़ मैंने आपको किसी चीज़ को रखने को आपको दिया, तो आपको डर बना रहेगा कि कहीं चोरी नहीं हो जाए, गुम नहीं जाए, टूट फूट नहीं हो जाए। हमेशा उसका एक डर बना रहता है। इस जो नाटक है, इस नाटक में भी यही बताया गया है कि किसी के धरोहर की रक्षा करना बड़ा कष्टकारी होता है। हमेशा डर बना रहता है कहीं ना कहीं कुछ अनहित नहीं हो जाए, जिससे हमारे जो व्यवहार है, उसका हमारे प्रति जो विश्वास है, वो कहीं ना कहीं टूट नहीं जाए। इसी के विषय में इस अध्याय में हम जानेंगे किस प्रकार ये कहा गया है कि कष्टम न्यासस्य रक्षणम। ये एक नाटक है और जो मृच्छकटिकम शूद्रक की एक रचना है मृच्छकटिकम। और उस मृच्छकटिकम का कुछ पात्र यहाँ दिए गए हैं, कुछ अंश यहाँ बताया गया है। उन्हीं अंशों को आज की कक्षा के अंतर्गत हम जानेंगे और जानेंगे मृच्छकटिकम में क्या है, उसकी विषय वस्तु, उसकी कथा इत्यादि के विषय में हम जानेंगे। प्रारंभ करते हैं पाठ को। तो कहा गया है कि संस्कृते संति अनेकानि नाटक रत्नानि, यानी संस्कृत में अनेक जो है नाटक रत्न है, अनेकों नाटक है। आपने सुना भी होगा, चाहे भास के नाटक हो, चाहे कालिदास के नाटक हो, शूद्रक का नाटक हो। काफी ऐसे नाटक है जिनका आपने नाम सुना होगा और बड़े प्रसिद्ध है। चाहे अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करें, विक्रमोर वंशीय की बात करें, मालविका अग्निमित्रम की बात करें, या जो भास के जो नाटक हैं, चाहे स्वपन वासवदत्तम हो, उत्तर रामचरितम हो, ये सारे बड़े ही प्रसिद्ध है। तो कहे है संस्कृते संति अनेकानि नाटक रत्नानि, संस्कृत में अनेकों नाटक रत्न है। तेषु यानी उनमें से मृच्छकटिकम नाम नाटकम विशेषतः विशेषम अस्ति। मृच्छकटिकम ये किसका है? शूद्रक का है। मृच्छकटिकम यानी मिट्टी की गाड़ी। मृच्छकटिकम का मतलब क्या होता है? मृद प्लस शक्टिकम, इस प्रकार शब्द से बना है मिट्टी की गाड़ी। ठीक है। नाम का जो नाटक है वो विशेष है। अत्र साधारण जनजीवन भाव, यहाँ पर साधारण जनजीवन का भाव, उसकी क्रिया एवं चित्रिता, यानी जो हमारा जो साधारण जनजीवन है उसके भाव क्रिया आदि चित्रित है। यत ते अध्यापि, जो आज भी अस्माकम जीवनस्य, हमारे जीवन का, वर्तमानस्य समाजस्य, हमारे वर्तमान समाज का, चित्राणि इव प्रतीयन्ते, चित्र की तरह प्रतीत होते हैं। इस नाटक में जो बताया गया है वो वर्तमान में भी हमारे जो जनजीवन है, जो समाज है, उसमें एक चित्र की भांति प्रतीत होते हैं। कहते हैं शूद्रक अस्य नाटकस्य लेखक, इस नाटक के जो लेखक है वो कौन माने जाते हैं? शूद्रक। और शूद्रक की जो आयु बताई गई है वो 100 से ऊपर बताई गई है। नाटके चारुदत्त नाम है नायक है। इस नाटक का जो नायक है, देखो नाटक का विभाजन अंकों में किया जाता है। उसमें नायक होता है, नायिका होता है, ठीक है, कोई विदूषक होता है। ठीक है, इस प्रकार एक नाटक, और उसमें कई ऐसे पात्र होते हैं। नाटक का एक चित्रण मंचन किया जाता है। आपने देखे होंगे अपने जीवन में कहीं ना कहीं रंगमंच पे, चाहे अपनी स्कूल में हो या रंगमंच पे हो। ठीक है। जो हमारे विद्यालय में जो वार्षिक उत्सव होते हैं, जो स्वतंत्रता दिवस या फिर 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस, इन पर जो कार्यक्रम होते हैं उनमें कहीं ना कहीं आपने नाटक जरूर देखे होंगे। तो उनमें विभिन्न पात्र होते हैं। वैसे ही इस नाटक में चारुदत्त नाम का तो नायक है। तस्य मित्रम मैत्रेय नाम विदूषक, उसका मित्र है मैत्रेय, जो एक विदूषक है। विदूषक का कार्य क्या होता है? कोई भी जो नाटक होता है उसमें विदूषक एक पात्र होता है जो हास्य यानी हंसाता है, ठीक है, गंभीर होता है, विद्वान भी होता है। ये सारे जो है विदूषक के चरित्र को चित्रित करते हैं। चारुदत्त पूर्व धनिक आसीत, चारु कहा गया कि चारुदत्त पहले धनिक था, मतलब बहुत अमीर था। परम भाग्यवशात, परंतु भाग्य के वश से दरिद्र जाता है, दरिद्र हो गया, बिल्कुल गरीब हो गया। दूता नाम तस्या पति परायणा पत्नी, दूता नाम की इसकी क्या थी? एक पत्नी थी। ठीक है, दूता। और रोहित सेन इसका पुत्र था। एकदा
वसंत सेना स्व आभूषणानी, एक बार जो नायिका है वसंत सेना, वो अपने आभूषणानी आभूषणों को चारुदत्तस्य न्यास रूपेण रक्षार्थ है, चारुदत्त को न्यास के रूप में, धरोहर के रूप में रक्षार्थ समर्पितवती, उसको रक्षा के लिए उसको देती है। सार्वलिक नामक को भी चोर है, सार्वलिक इसमें एक पात्र है जो एक चोर है, ठीक है। वो जो चोर जो है को अपि चोर है, चारुदत्तस्य गृहे प्रविष्टवान, चारुदत्त के घर में प्रवेश करता है। अब तानी आभूषणानी च नीतवान, उनके आभूषणों को चुरा ले जाता है। एतद वृतम कथम शूद्रकेण निरूपितम इति अस्मिन पाठे पठामः, इस जो व्रत है, इस जो हमारे यहाँ दिया गया है, इसमें चारुदत्त के द्वारा जो निरूपित जो नाटक है उसको आज हमें पढ़ेंगे, उसको इस पाठ के अंतर्गत हमें पढ़ेंगे। कहा गया है यहाँ देखो, मृच्छकटिकम क्या है, एक नाटक है, नाटक में ही रूप आता है प्रकरण का, मतलब इसका यदि मृत प्लस सकटिकम, इसका संधि विच्छेद करें तो कह सकते हैं मृद भी कर सकते हैं, मृत भी, मृद प्लस सकटिकम, ठीक है। इस प्रकार इसमें चरत्व संधि का कार्य होगा और छत्व संधि का कार्य होगा, यानी मिट्टी की गाड़ी, ठीक है। यहाँ इसके रचनाकार हैं, इस मृच्छ कटिकम के शूद्रक माने गए हैं। इसकी विधा, जो विधा है वो क्या है, इसकी प्रकरण है, यानी नाटक जो रूपक होता है उसके ही 10 जो है रूपक 10 होते हैं और उपरूपक 18 होते हैं, नाटक के ही भाग होते हैं। रूपक नाटक को कहा जाता है जिसमें प्रकरण भी आता है, और प्रकरण लगभग 10 अंकों का होता है। इसका विभाजन जो किया गया वो 10 अंक में किया गया। कितने अंक है इसमें, 10 अंक है। इसके जो नायक है वो है चारुदत्त है, इसका जो ब्राह्मण है गरीब ब्राह्मण है, नायिका जो है वो है वसंत सेना। इसमें विदूषक जो आया है वो मैत्रेयी आया है, और विदूषक का काम हंसाने का होता है, विद्वान व्यक्ति होता है। इसमें चारुदत्त की जो पत्नी है उसका नाम आया है दूता, और चारुदत्त का जो पुत्र है वो होता है रोहित सेन, और जो चोर होता है वो सार्वलिक होता है। कौन होता है, सर्वलिक, सर्विलक। और ये क्या क्या होता है, ये जो सर्विलक है, इसे जो नायिका होती है, इस नायिका की एक गणिका होती है, सेविका होती है मदनिका। इस मदनिका से ये क्या करता है भाई, ये सर्वलिक क्या होता है, प्रेम करता है, ठीक है। अब ये क्या है, इससे प्रेम करता है, और ये गणिका होती है, एक दासी होती है। किसकी होती है, नायिका की होती है, चाहे जो वसंत सेना होती है उसकी। तो ये क्या करता है, अपनी प्रेमिका को दासत्व से मुक्त कराने के लिए ये जो सर्वलिक है, ये चारुदत्त के घर में क्या करता है, चोरी करता है। और चारुदत्त के घर में जो गहना होता है वो कौन छुपा देती है, कौन रख कर आती है, ये वसंत सेना। क्योंकि जो राजा होता है उसका जो साला होता है ना, उसका जो साला होता है वो इसके पीछे पड़ा रहता है, और इसके पीछे पड़ता है तो वो डर के मारे कहाँ चली जाती है, चारुदत्त के घर चली जाती है, और वहीं पर ही अपने सारे आभूषणों को रख आती है, ठीक है। और अब क्या करता है, चारुदत्त के घर रहते हैं, और ये जो सर्वलिक है ये इसके जो है आभूषणों को चुरा लेता है। और आभूषणों को चुराने के बाद जब इसको पता चलता है विदूषक को और चारुदत्त को कि आभूषण चले गए, तो बड़े दुखी भी होते हैं, और कहते भी हैं कष्टम न्यासस्य रक्षणम, किसी की न्यास की रक्षण करना बड़ा कष्टदायी होता है। तभी इसकी पत्नी दूता और उसकी एक सेविका जो है वहां आ जाती है। जब उसको पूरा वृतांत पता चलता है तो वो अपने जो रत्नावलियां हैं उनको दे देती है, किसको, मैत्रेयी को, और कहती है कि जो है इसको आप चारुदत्त को दे आओ। यहाँ क्या होता है कि चारुदत्त जो है जो सॉरी वसंत सेना जो है वो चारुदत्त से मिलने के लिए उद्यान में जाती है, लेकिन वो गलती से जो उसका राजा का जो साला होता है उसकी गाड़ी के पीछे बैठ जाती है, और इस चारुदत्त की गाड़ी के पीछे जो है एक बड़ा अपराधी होता है, वो उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। जब पुलिस वाले चेक करते हैं तो उनको पता चलता है कि इसमें यह है, लेकिन वो चले जाते हैं। लेकिन जब वसंत सेना देखती है कि अपन गलत गाड़ी में बैठ गए, तो जो उस राजा का साला होता है सालक, ठीक है,
वो क्या करता है कि इसका बसंत सेना का गला घोट कर इसको मारने का प्रयास करता है और इसको पत्तों मरा हुआ समझकर पत्तों पर छोड़कर चला जाता है। और जब पता चलता है बाद में न्यायिक इसमें न्यायालय में प्रकरण जाता है कि वो उड़ा देता है कि चारुदत्त जो है वो किसको मार दिया, बसंत सेना को। तो चारुदत्त को पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेते हैं। और जब इधर जो सर्वलिक है इसको मदनिका कहती है कि तुमने बहुत गलत किया, इसलिए तुम इसको जो गहने चुराए हैं, जो आभूषण चुराए हैं, वापिस बसंत सेना को दे दो। तो बसंत सेना को दे आता है और कहता है कि जो है मेरे को चारुदत्त ने भेजा है कि वापिस दे दो। उधर जो इसका विदूषक मैत्रेयी कहता है कि जो है ये रत्नावली ने भेजा है और उसको सोने की गाड़ी उसने बनवा ली। तो लेकिन वसंत सेना सब समझ जाती है। उधर इधर चारुदत्त को गिरफ्तार करके पुलिस वाले जो है इसको गिरफ्तार करते हैं, न्यायालय में लेके जाते हैं और उसको फांसी की सजा दे दी जाती है, मृत्युदंड इसको दे दिया जाता है। और जब बाद में बसंत सेना को पता चलता है तो बसंत सेना वहां पहुंच जाती है जहां उसको मृत्युदंड देते हैं और वहां पहुंचकर पूरा वृतांत बताती है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, यहाँ पर चारुदत्त की कोई गलती नहीं है। तो ये बाद में छूट जाता है। इस प्रकार का ये नाटक है, इसकी यह कहानी है। प्रारंभ करते हैं कहानी को, नाटक को। समय है, समय के बारे में बताया है, अर्धरात्रि, अर्धरात्रि का समय है। यदा कदा कीटानाम उलुकानाम ध्वनि श्रूयन्ते, जब कब की कीटानाम कीड़ों की, उलुकानाम उल्लुओं की ध्वनि श्रूयन्ते सुनते हैं। भित्या, देखो कीटानाम आया है कीड़ों की। भिथ्याम, भिथ्याम मतलब होता है गली, यहाँ भिथ्याम आया है गली में। पद संचलन ध्वनि क्रमशः निकटम आयति, गली में जो पैरों के चलने की जो ध्वनि है वो क्रमशः निकट आती है, पास में आती है। ततः प्रवेशतः चारुदत्त है विदूषक, और तभी प्रवेश करते हैं कौन, चारुदत्त और मैत्रेय जो विदूषक होता है उसका मित्र होता है मैत्रेय, वो दोनों प्रवेश करते हैं। चारुदत्त कहता है मित्र मैत्रेय, हे मित्र मैत्रेय, संगीत गोष्ठ्याम बहुकालम व्यतीतम, यानी संगीत गोष्ठी में, संगीत जो सम्मेलन है, संगीत जो परिचर्चा है उसमें काफी समय व्यतीत हो गया। विदूषक कहता है भो एही एही, हाँ आओ आओ, है ना, एही मतलब आओ। अपणांतर रथ्या विभागेषु शुकम कुकुराः अपि सुप्ताः, देखो आपणांतर रथ्या विभागेशु का मतलब होता है बाजार के बीच की गलियों में, है ना। आपणांतर रथ्या विभागेशु, बाजार की जो बीच की गलियां हैं उसमें, सुखम यानी सुखपूर्वक, कुकुराह मतलब कुत्ते, अपि सुप्ताः सोए हुए हैं। तद गृहम गच्छावः, अब तद तो अब क्या है, हम घर चलते हैं। चारुदत्त कहता है सम्यक, ठीक कहा, आह भगवान, आपने जो है बिल्कुल ठीक कहा कि अब हम गलियों में भी कुत्ते इत्यादि सो रहे हैं और अब हमें चुपचाप अपने घर चलना चाहिए। विदूषक कहता है भो इदम अस्माकम गृहम, हे यह अस्माकम गृहम हमारा घर है। वर्धमानकः, वर्धमानक जो अंदर कोई रहता है उसको दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं हे वर्धमानक, उद्घाट्य द्वारकम, दरवाजा खोलो। द्वारोद्घाटन ध्वनि, द्वार को खोलने की ध्वनि होती है। और वर्धमानक कहता है आगच्छताम आर्य, आर्यो आओ आर्यो, अत्र विस्तीर्णे आसने आस्यताम, यहाँ जो बिछे हुए जो आसन है उन पर बैठिए। देखो उद्घाट्य द्वारा आया है, दरवाजा खोलो, और विस्तीर्णे आसने, बिछाए हुए आसन पर क्या करो, बैठ जाओ। विदूषक कहता है वर्धमानक, हे वर्धमानक, रदनिकाम शब्दापयः पादौ धावितुम, रदनिका को बोलो बुलाओ, पादौ धावितुम पैरों से दौड़कर आए, है ना, दौड़ करके, दौड़ने के लिए, ठीक है। यानी ये कहता है, कौन कहता है, विदूषक कहता है कि जो रदनिका है, सेविका है इनकी, उसको बुलाओ, जो है पैरों से, पादौ धावितुम जो है दौड़ने के लिए कहो, और उसको बोलो पैरों से दौड़कर आए। चारुदत्त कहता है अलम सुप्त जनम प्रबोधितुम, देखो
यहाँ शब्द पे आया है बुलाओ, सुप्त जन मतलब सोए हुए व्यक्ति को, प्रबोधयुतम जगाना, अलम सुप्त जनम प्रबोधयुतम अलम। चारुदत्त कहता है कि कोई सोया हुआ है उसको जगाना, जगाने के लिए सुप्त जनम प्रबोधितुम अलम, यानी उसको सोए हुए को जगाने के लिए निषेध मना करता है। स्वयं प्रक्षाल्याव है, वह स्वयं क्या कर लेगा, धो लेगा मुंह इत्यादि। वर्धमानक कहता है आर्य मित्रीय, हे आर्य मित्रीय, एतत् त्वया स्वर्ण भांडम, यह तुम्हारे क्या है, स्वर्ण भांडम यानी सोने के आभूषणों की पेटी। वर्धमानक, वर्धमानक ही कह रहा है कथम विस्मृतम भवता, क्या तुम इसको भूल गए। वसंत सेनिया यत स्वर्ण भूषणम आर्य चारु दत्ताय न्यास रूपेण दत्तम। वसंत सेना के द्वारा यत यानी जो स्वर्ण आभूषणम सोने के जो आभूषण है, आर्य चारुदत्ताय आर्य चारुदत्त के लिए न्यास रूपेण दत्तम न्यास के रूप में दी हुई है, धरोहर के रूप में दिया हुआ है। देखो स्वर्ण भांडम स्वर्ण आभूषणों की पेटी, न्यास रूपेण धरोहर के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट कहा गया विदूषक कहता है दत्तम भवेत तत् किम मया, देव फिर तो देव तत् किम मया। ठीक है, तो क्या जो है मेरे द्वारा क्या है ये। वर्धमानक कहता है आर्येण कथितम आसीत, आर्य के द्वारा कहा गया था, आर्य ने कहा था इदम स्वर्ण भांडम, यानी वर्धमानक कह रहा है, वर्धमानक कह रहा है कि आर्य ने कहा था इदम स्वर्ण भांडम, यह जो सोने की पेटी है, रात्रौ मैत्रेण रात्रि में मैत्रेय के द्वारा, दिवाच वर्धमानेन और दिन में वर्धमान के द्वारा, रक्षितव्यम इति तद गृहाण एतत्, यह रक्षणीय है। मतलब वर्धमान बता रहा है कि जो आर्य है उसने कहा था, जो चारुदत्त है उसने कहा था कि यह जो सोने की जो पेटी है इसकी रात को तो रक्षा कौन करेगा, मैत्रेय करेगा, और दिन में वर्धमान करेगा, वर्धमान के द्वारा रक्षणीय, इसलिए तद ग्रहण एतत्, इसलिए यह ग्रहण करो, आप इसको लेवो। देखो दिवाया है यानी दिन में। विदूषक कहता है फिर है हो किम अद्यापि एतत् तिष्ठति, हाँ किम क्या आज भी एतत् तिष्ठति यही बैठे हो, किम उज्जैन्याम चोर है अपि नास्ति, क्या उज्जैनी का फिर भी यही बैठे हो तुम। विदूषक कह रहा है ओहो किम अध्यापि एतत् वेतत्, तुम आज भी यहीं अभी भी यहीं बैठे हो। किम उज्जैन्याम चोरम अपि नास्ति, क्या उज्जैनिका में चोर नहीं है। यह एतम निद्रा चोरम स्वर्ण भांडम अपरति, जो निद्रा चोरम निद्रा को चोरने वाला, निद्रा को चुराने वाला, स्वर्ण भांडम अपरति स्वर्ण के पेटी को अपहरण करता है। देही तरही दो तो ग्रहणा में ग्रहण करता हूँ, रात्रे तृतीय पहर, रात्रि का तृतीय पहर है। उलुकस्य कीटादि नाम च, उलुक कीट आदियों का स्वर सुरीयते स्वर सुना जाता है। खट खट इति इष्टिका, खट खट यानी खट खट की आवाज, इष्टिका मतलब जो ईंट होती है, संधि विभ्रम ध्वनि, संधि विभ्रम मतलब हुआ उसको छेदने की, उसको जो यानी किसी ईंट है उसमें छेद कर कर अंदर, यानी उस ईंट को हटाकर अंदर की ओर कोई प्रवेश कर रहा है। संधि विभ्रम मतलब उसको भेद करके, उसको छेद करके ध्वनि, ऐसी ध्वनि आती है कि उसको कोई छेद रहा है, उसको कोई हटा रहा है। ठीक है, इष्टिका यानी किसको, इष्टिका है ईंटे, ईंटे को कोई क्या कर रहा है, सेंध रहा है। संधि विभ्रम यानी उसको कोई तोड़ रहा है, हटा रहा है। कहते हैं सर्वलिक, सर्वलिक आता है यहाँ मध्य स्वरेण, मध्यम स्वर में, बिल्कुल एकदम बीच के स्वर में। बहुतू, ठीक है। समाप्तो अयम संधि, यह जो सेंध का जो कार्य है, अंदर आने का जो कार्य है, जो सेंध लगाकर, मान लो हम किसी चीज कहीं से आ रहे हैं, है ना, चोरी कर रहे हैं, तो क्या करेगा, दरवाजा इत्यादि तोड़ेगा, है ना, ईंटें यदि हटाएगा, दीवार तोड़ेगा, दीवार को काटेगा, कुछ भी कर कर जो ईंटों को हटाकर वह सेंध कर कर, समाप्त हो एवं संधि, यह जो संधि है, ये जो सेंध का कार्य है, ये तो समाप्त हो गया। तावत प्रविश्यामि अभ्यंतरम, तो अब क्या करता हूं, अंदर की ओर प्रवेश करता हूं। अभ्यंतरम यानी आंतरिक भाग में, भीतर की ओर प्रवेश करता हूं।
अरे पुरुषोदयम सुप्तम, अरे यहाँ तो दो पुरुष सो रहे हैं। न जाने कपट समितम परमार्थ सुप्तम बा तावत परीक्षे, न जाने कपट समितम यानी झूठ माट सो रहे हैं, परमार्थ सुप्तम यानी वास्तव में सो रहे हैं। यानी वो देखता है, सार्वलिक अंदर आ जाता है, अंदर आते ही उसने देखता है यहाँ तो दो व्यक्ति सो रहे हैं, और वो दो व्यक्ति कौन होते हैं, चारुदत्त और मैत्रेय। अब वो देखता है कि अब ये नहीं पता चल पा रहा कि ये झूठ मार सो रहे हैं कि कपटपूर्वक सो रहे हैं, कपटपूर्वक सो रहे हैं कि वास्तव में सो रहे हैं, ये नहीं पता चल रहा। तावत परीक्षे, है ना, इनकी परीक्षा लेता हूं, इनकी देखता हूं, यहाँ रुक कर ठहर कर, तो मैं इनको देखता हूं कि वास्तव में ये सही से सो रहे हैं कि नहीं सो रहे, या मेरे सामने ऐसे नखरे कर रहे हो कहीं मुझे बाद में पकड़कर पीटने लग जाए। ठीक है, यहाँ दो तीन शब्दावली आई है। अभ्यंतरम में यानी आंतरिक भाग में, भीतर कपट सहितुम यानी झूठ माट का सोना, और परमार्थ सुप्तम मतलब सचमुच सोया हुआ या लक्ष्य सुप्तम। ठीक है, फिर कहता है वहां कहा है उसने यहाँ झूठ माट का सोना और वास्तव में सोना, इसके बारे में अलग अलग बताया गए हैं कि निश्वासो अस्य न संकितः सुविशदः तुल्यांतरम वर्तते, दृष्टि गाढ़ निमीलिता न विकला नाभ्यंतरे च चला, गात्रम शस्त्र शरीर संधि शिथिलम शय्या प्रमाणाधिकम दीप चापी न मर्षेत भीमुखम स्यात् लक्ष्य सुप्तम यदि। इस प्रकार बताया गया है। इसका यदि हम शब्दार्थ देखें पहले इस श्लोक का, तो न संकित है यानी शंका रहित, सुविशद है मतलब दीर्घ अति स्पष्ट, बिल्कुल लंबी और अति स्पष्ट, तुल्यांतर तरम वर्तते, श्वास ग्रहणे निष्कासने च समान व्याधान विद्यते, यानी उसके सांस लेने में, नींद में आपने देखा होगा कि जब हम नींद में सांस लेते हैं तो कोई व्यवधान नहीं होता, और यदि जगे रहते तो हल्का सा व्यवधान भी आता है। निष्कासने च समान व्यवधानम विद्यते, गाढ़ निभीलिता दृष्टि यानी भली भांति बंद आंखें, स्त्रत शरीर संधि शीतलम नींद के कारण पूरा शरीर ढीला ढाला है, शय्या प्रमाणाधिकम मन चारपाई से अधिक लंबा शरीर है, न मर्षेत न सहेत। इसका हिंदी अनुवाद है, अन्वय है इस श्लोक का पहले, अस्य जनस्य निश्वास संकितः न निश्वासः सुविशदः तुल्यांतरम वर्तते, अस्य दृष्टि गाढ़ निलिमिता न विकला न चला, है ना, बता रहे हैं कि उसकी दृष्टि जो है बिल्कुल झपझपाई नहीं है, नहीं चलने वाली है, नहीं इधर उधर हो रही है। आपने देखा होगा सोता हुआ जो आदमी होता है। अस्य गात्रम स्त्रस्त शरीर संधि शीतलम शय्या प्रमाणात अधिकम च वर्तते, यदि अयम जनः लक्ष्य सुप्तम स्यात् तदा अभिमुखम दीपम च अपि न मर्षेत श्लोका अनुसारम प्रगाढ़ सुप्तम कपट सहितम वा इति उभयो जनियो मध्य विशेषांतरम स्पष्टम। यानी इस श्लोक में प्रगाढ़ सुप्तम यानी एक तो वास्तविक सोया हुआ और कपट सहितम एक झूठ मूठ का सोया हुआ, इनके दोनों के मध्य का विशेष अंतर स्पष्ट हो रहा है। क्या कहा है, सार्वलिक ने देखा कि सोए हुए लोग गाढ़ यानी गहरी नींद में है, क्योंकि उनकी लंबी सांसें शंका रहित है। भाई वो बिल्कुल सांस जो रहते हैं वो बिल्कुल शंका रहित है, शंका रहित होकर एक गति से चल रही है, बिल्कुल शंका रहित। बिल्कुल आपने देखा होगा सोए आदमी को कोई सांस में कोई रुकावट नहीं रहती, एक गति से चलती है। आंखों की पुतलियां अच्छी तरह से बंद है, बिल्कुल बंद है, इसलिए दृष्टि में न चलता है, न चलता है, न उनकी दृष्टि चल रही है, न व्याकुल है। शरीर के अंग जोड़े से स्वाभाविक रूप से शिथिल है, और जो उनके जो शरीर के अंग है वो एकदम जुड़े हुए हैं। वे इतनी गाढ़ी नींद में है, इतनी गहरी नींद में है कि शरीर खाट से भी बाहर निकल आया है, दीप जल रहा है पर उन्हें कोई चिंता नहीं है। और यदि वो वास्तव में जो है झूठ माट का सोए हुए रहते हैं, है ना,
झूठ माट पे सोए रहते तो इतना सब कुछ नहीं होता, न सांस उनकी एक बिल्कुल विरल गति से या शंका रहित नहीं होती, उनकी आंखें भी बार बार हल्की सी खुलती फिर बंद करते, झूठ में तो ऐसे ही करते। और उनका शरीर ऐसा नहीं है कि खाट से बाहर आ रहा हो तो वो बिल्कुल भीतर में नहीं करेंगे, अंदर नहीं करेंगे, उसको प्रयास करेंगे। तो यहाँ दोनों चीज बताइए है। कहते हैं तरही पश्यामी किम किम नीतव्यम अस्ति। तरही तो पश्यामी देखता हूं, किम किम नीतव्यम अस्ति क्या क्या ले जा सकता हूं। चोरितव्यम ले जाने योग्य है, नीतव्यम मतलब ले जाने योग्य है। अय अरे कथम मृदंगः अयम पणवः इयं वीणा एते वंशा अमी पुस्तकाः कथम नाट्याचार्यस्य ग्रहनिदानम हाधिक भवन प्रत्यात प्रविष्टो अस्मि परमार्थ दारिद्रो अयम भवतु गच्छति। कहता है कि जब वो वहां जाता है तो देखता है कि क्या क्या ले जाने योग्य है, उस चीज को देखता है तो वो देखता है मृदंग है यानी बाजे हैं, ठीक है। पणव है मतलब जो है जो मृदंग, पणव है जो बाजा इत्यादि, बांसुरियां, बंस है बांसुरियां, पुस्तकें, ऐसी सारी चीजें उसको दिखती है। बाजा दिखता है, बांसुरियां दिखती है, ठीक है। उसको जैसे बाजों के नाम, बंस, बांसुरियां, ठीक है, ये सब उसको दिखाई देता है, पुस्तकें दिखाई देती है। कथम नाट्यचार्य से गृह निदानम, तो वो सोचता है कहीं मैं किसी नाट्यचार्य के घर में तो नहीं आ गया, ऐसा तो नहीं है, मेरी तो मनसा ये थी बड़ा घर है तो खूब सारा का धन मिलेगा, यहाँ तो लग रहा है कि किसी नाट्यचार्य के घर आ गया जो बंसी, बीणा, बांसुरी इत्यादि चीजें रखी हुई है, पुस्तकें रखी हुई है, उनके अलग अलग जो बाजे हैं उनके नाम हैं, उनके अलग अलग नामों वाले बाजे यहाँ रखे हुए हैं, बांसुरियां रखी हुई है। तो वो कहता है हाँ धिकार है मुझे भवन प्रत्यात, भवन प्रत्यात मतलब बड़ा घर समझकर, प्रविष्टो अस्मि मुझे धिकार है कि मैं बड़ा घर समझकर यहाँ आया था। परमार्थ दरिद्रो अयम, अरे ये तो बहुत ज्यादा दरिद्र है, ये तो बड़ा दरिद्र आदमी है। भवतु गच्छामि, वापिस जाता हूं, यहाँ कोई लेना देना नहीं है मेरा, है ना। कई चोर का क्या होगा, चोर का उद्देश्य क्या है भाई, पैसा मिले, आभूषण मिले, गहने मिले, यही तो चोर समझ के आएगा। अब जब उसको किताबें इत्यादि दिखेगी, अभी आपने देखा होगा कोई व्यक्ति, कोई भी बच्चा है किसी रूम पर रहकर, रूम पे रह रहा है, तैयारी कर रहा है, तो उसके वहां कभी चोरी नहीं क्यों नहीं होती, क्योंकि उनको पता है भाई अंदर क्या मिलेगा, पुस्तकें मिलेगी, है क्या मिलेगा, एक चादर मिलेगी, एक कंबल मिलेगा, बिस्तर एक, और कोई खाने पीने का सामान मिलेगा, इससे ज्यादा तो कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए उनके घर में कभी चोरियां ही नहीं होती। कोई रूम लेकर रह रहा है, कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट है, तो चोर क्या समझता है कि मैं ऐसे घर को चयन करूं भाई, मुझे जब मैं अंदर जाऊं तो कुछ तो फायदा हो मेरी इतनी मेहनत का। तो बड़ा उसको ताजुब होता है, बड़ा अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझता है कि मैं कहां से आ गया, यहाँ तो बेकार बेकार सामान है सारा। तभी विदूषक, तभी जो विदूषक होता है, जो मैत्रेय होता है, जो चारुदत्त का मित्र होता है, वो स्वप्ने जलपति यानी स्वप्न में कुछ बड़बड़ाता है। भो वयसस्य, वो कहता है हे मित्र, संधिरिव दृश्यते, ऐसा प्रतीत हो रहा है कुछ सेंध हुआ है, कुछ तो अंदर आया है। चोरी में वो पश्यामी, कोई चोर की तरह दिखाई देता है। तद गृहणतु भवान इदम स्वर्ण भांडम, वो नींदों में बड़बड़ा रहा है। वो क्या बड़बड़ा रहा है कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि घर में कहीं ना कहीं सेंधूर लगी है, कोई चोर जो है, चोरम इव पश्यामी, कोई चोर दिख रहा है, किसी चोर को देख रहा हूं, देखता हूं, ठीक है, कोई चोर दिख रहा है। तद ग्रहण तू, इसको ग्रहण करो, भव तू इदम स्वर्ण भांडम, इस सोने की पेटी को तुम लो। सर्वलिक कहता है दृष्टवा, है ना, देख करके, अय्या सत्यमेव एतद स्वर्ण भांडम, अरे क्या सत्य है ये कि ये सोने की पेटी है। भवतु गृहणामि, ठीक है मैं इसको ले लेता हूं। अथवा न युक्तम तुल्यावस्थम पीड़ितुम तद गच्छामि, अथवा न युक्तम, यह उचित नहीं है, तुल्यावस्थम, देखो न युक्तम उचित, तुल्यावस्थम आया है समान, मेरे समान स्थिति वाले, पीड़ितुम यानी सताना। वो कहता है
कि एक बार तो सोचता है ठीक है मैं इसको ले लेता हूं, लेकिन फिर वो सोचता है अथवा न युक्तम, ये उचित नहीं होगा। तुल्यावस्थम पीड़ितुम, यानी मेरे समान ऐसे दरिद्र स्थिति वाले लोग हैं, यहाँ बंसी बीणा इत्यादि के अलावा कुछ नहीं है, इनके पास ये जो कोई भी है, मान लो कह रहे हैं सोने की पेटी, तो ठीक है ले लेता हूं, लेकिन मेरे समान ही इनकी स्थिति है, तो मतलब क्या है, ऐसे किसी पीड़ित को सताना। ये बेचारे पहले से ही गरीब है और गरीब हो जाएंगे, तो उसका मन नहीं करता। तद गच्छामि, वह जाना चाहता है। ठीक है, तद वो सोचता है कि छोड़ रहे हैं यहाँ से तो अपन चलते हैं, कोई मतलब है नहीं, और ये हमारे समान ही दरिद्री है, इनको बेचारों को क्यों परेशान किया जाए, तो वो जाने की सोचता है। तद गच्छामि, वह जाता है। विदूषक कहता है निंद्रित एव, निंद्रा में ही, भो वेशस्य, हे मित्र, सपितो असि, तुझे श्राप दे दूंगा, तुझे सौगंध है, तुझे श्राप है। यदि एतत् स्वर्ण भांडम न ग्रहणसि, यदि तूने यह सोने की पेटी नहीं ली तो तुझे श्राप दे दूंगा मैं, इसको तो लेना पड़ेगा। अब यदि आपको कोई व्यक्ति दे, आपका बड़ा मन करे कि नहीं साहब नहीं ले, उचित नहीं है, बेचारा काम कैसे भी कर रहा है, लेकिन वो कहते नहीं साहब नहीं लिया तो तुझे श्राप दे दूंगा, तो फिर क्या करोगे, फिर तो लेना ही पड़ेगा। तो उसने भी क्या किया, अब लेना ही पड़ेगा, जब श्राप ही दे रहा है, जब चाह रहा है अगला देना। लेकिन वो किस में कर रहा है सारी बातें, नींद में है। विदूषक तो नींद में है, लेकिन सर्वलिक कैसा है, जगा हुआ है। सर्वलिक अनतिक्रमणीय भवतः आज्ञा, किसी की आज्ञा का क्या नहीं करो, दुरुपयोग मत करो, किसी की आज्ञा को मना मत करो। भाई जब आज्ञा दे रहा है अगला, तो उसका अनतिक्रमण मत करो, उसको उसका उसकी आज्ञा का दुर्भाव मत करो, उसकी आज्ञा को ठुकराओ मत। तद ग्रहणामि, ठीक है तो ग्रहण करता हूं। विदूषक कहता है भो वयस्व, हे मित्र, शीतला ते अग्रहस्त है। अब वो जो ही उसको लेने के लिए, उस पेटी को लेने के लिए उसके पास जाता है, तो उसका हाथ जो है, आगे वाला हाथ उसके टच हो जाता है, तो वो कहता है विदूषक, शीतल ते अग्रहस्त है, तुम्हारा आगे वाला जो हाथ है वो कैसा है भाई, ठंडा है। सर्वलिक कहता है स विस्मयम धिक प्रमाद, है ना, सर्वलिक स विस्मयम, है ना, विस्मयन सहितम, विस्मय के साथ, धिक प्रमाद यानी धिक्कार है, आलस्य को, ग्रहणति ग्रहण करता है। विदूषक कहता है ग्रहितम, लो ग्रहण करो। सर्वलिक आम, ठीक है, ग्रहितम लेता हूं। विदूषक कहता है इदानी विकृतपणस्य इव वणिजः सुखम स्वपश्यामि, स्वप्स्यामि, इदानीम यानी अब, विकृतपणस्य वणिजः सुखम, यानी जिस प्रकार एक वणिज जो होता है ना, व्यापारी अपना सामान बेच देता है ना, तो बड़ी सुख की नींद सोता है मस्त से, है ना, वैसे ही वो क्या है, अब वो उसको दे दिया, अब वो क्या सोच रहा है कि अब मजे हो गए, अपनी टेंशन हट गई, अब हमने दे दिया। अब वो सोच किसके लिए रहा है, वो तो ये सोच रहा है मैं चारुदत्त को दे रहा हूँ, लेकिन उसको पता नहीं कि कौन है यहाँ पर तो चोर है ना। अब लेकिन वो सोचता है ठीक है अब हमने इसको दे दिया, अब मजे से सोऊंगा, आराम से नो टेंशन के साथ सोऊंगा। सर्वलिक स्वपी ही वर्षतम, है ना, तुम ऐसे ही बढ़िया से सो। अहम अपि गच्छामि, मैं भी चलता हूँ। रदनिका, अब यहाँ जो सेविका है रदनिका, उसका प्रवेश होता है। ठीक है, प्रविश्य सत्रासम, सत्र की समाप्ति पर रदनिका प्रवेश करती है। नाटक है ना, हा धिक, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, अस्माकम गहे संधि, हमारे घर में सेंध लगी है। कल्पित्वा चोरोह निष्क्रमति, है ना, संधिम कल्पित्वा, हमारे घर में सेंध लगाकर चोरम निष्क्रमति, चोर निकल गए, हमारे घर में सेंध लगी है, हमारे घर में कोई घुसा है, और चोर घुस करके सब कुछ सामान समेट के निकल गए। मैत्रेय प्रबोधयामि, मैत्रेय मैत्रेय को कहती है, बुलाती है, कहती है उच्चई आर्य मैत्रेय, हे आर्य मैत्रेय, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ है, उठो उठो, अस्माकम गेहे संधि कल्पित्वा चोर निष्कृत्य, हमारे घर में सेंध लगाकर चोर निकल गए हैं, हमारे घर में चोरी कर कर चोर निकल गए हैं। ठीक है, आज हम यहीं तक जानेंगे इस चैप्टर को, इसके आगे किस प्रकार हुआ, क्या हुआ, कहानी मैंने आपको बताई दी,
और इसके आगे की जो कथा है, जो नाटक है, इसमें कौन-कौन से और पात्र आने वाले हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है? अच्छा, जो ये चारुदत्त जो कर रहा था ना, जो जिसको उसको दिया, कहता है नहीं तुम्हें कसम है, इसको ले लो, नहीं साहब दे दूँगा। ये सब वो दिमाग में उसके तो ये चल रहा है नींदों में कि मैं किसको दे रहा हूँ, चारुदत्त को दे रहा हूँ। उसको ये लग रहा है कि हमारे घर में कोई चोर आ गया है, सेंध लगा लिया है और अब जो है मैं इसको किसको सौंप देता हूँ, चारुदत्त को। अब वो इसकी रक्षा कर सकता है, मैं रक्षा करने में असमर्थ हूँ। लेकिन वो किसको दे रहा है? वो दे रहा है किसको? सरवलिक को, जो एक चोर है, जो मदनिका जो वसंत सेना है उसका प्रेमी है, क्योंकि वो उस मदनिका को उस दासत्व से, क्योंकि दासी थी ना, उस दासत्व से मुक्ति के लिए करता है कि मैं ये आभूषण चुरा के पैसे से इत्यादि से इसको जो है दासत्व से मुक्त कराकर ले जाऊंगा। लेकिन यहाँ उल्टा हो जाता है। आगे की जो है जो नाटक है बड़ा इंटरेस्टिंग है, और भी इसकी पत्नी की भी एंट्री होगी, और भी जो सेविकाएं हैं, फिर अन्य विचार होंगे। ये सारी चीजें हम आगे की कक्षा के अंतर्गत पढ़ेंगे, इसी के आगे के भाग के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।